मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है। चूंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया, पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े। मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावंद से दुआ की कि हाय खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावंद सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। आए मेरी जान फिर मुतमईन हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझ पर एहसान किया है। इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को फिसलने से बचाया है। मैं जिंदों की जमीन में खुदावंद के हुजूर चलता रहूंगा। मैं ईमान रखता हूं, इसलिए यह कहूंगा, मैं बड़ी मुसीबत में था। मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी झूठे हैं। खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज उसे क्या दूं? कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाई बहनों, कहीं भी आप हैं, मेरा सलाम, सलामती की दुआ करता हूं आपके खुदावंद के हुजूर आपके लिए कि खुदा आपको सलामती बख्शे, वो इत्मीनान बख्शे जो समझ से बिल्कुल बाहर है। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर दे, आपकी जिंदगी में शुक्रगुजारी का जैसे एक दरिया फूट निकले, एक चश्मा फूट निकले शुक्रगुजारी करने का। आपके हालात बदल दे खुदा, ख्यालात बदल दे, ताल्लुकात में खुदावंद कुछ नयापन पैदा कर दे। आप कह सकें कि उसने मुझे बचा लिया है, उसने काट दी जंजीरें, उसने जंजीरें काट दी। मैं तो पस्त हो गया था, मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया था। काट दी उसने मेरी जंजीरें, मैं आजाद हूं। खुदा आपको बड़ी खुशी बख्शना चाहता है। सच है ये, आजमा के देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। एक बात सुनाता हूं आपको, उससे आपका ईमान भी मजबूत होगा और जो खुदा का कलाम आप सुनने को हैं उसके लिए दिल तैयार हो जाएगा। एक अस्पताल में एक आदमी कई दिन से बेहोश था और न खा सकता था, न कुछ पी सकता था, ना उठ सकता था, पड़ा हुआ था। घर के लोग भी परेशान थे, डॉक्टर्स भी सोच रहे थे क्या किया जाए और क्या किया जाए। तो रात आई, सब सो गए। यार साई देखने से बड़ा ताज्जुब हुआ देख के कि वो बैठा हुआ
उठ के बैठा हुआ। जब नर्स आई तो उसको देख के वो मुस्कराने लगा। तो नर्स कुछ घबरा सी गई कि ये क्या हुआ है। कहने लगा कि कुछ खाने के लिए मुझे मिल सकता है। उसने जल्दी से फोन किया, एक लड़की कुछ खाने के लिए ले आई। उनकी आंखों के सामने उसने खाना खाया और फिर कहने लगा मैं अभी आता हूँ। गया, थोड़ी देर के बाद वापस आ गया और कहने लगा अब आप लोग बेफिक्र रहिए, अब मैं ठीक हूँ, मुझे अब नींद आ रही है। सो जाऊंगा। वो सोच रही थी कि हुआ क्या इसको। अब उसे समझा रही कि आपकी बीमारी लाइलाज है। कहने लगे नहीं वो सब था, अब नहीं है, मुझे महसूस हो रहा मेरे अंदर ताकत है। अब मेरा हाथ पकड़ के देखिए, मेरे अंदर ताकत आ गई है, मुझे महसूस हो रहा मैं तंदुरुस्त हूँ। आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, मैं तंदुरुस्त हूँ। मुझे मालूम हो रहा है कि मैं तंदुरुस्त हूँ। देखिए मेरा बुखार नहीं है, अब मुझे बुखार नहीं, देखिए सब कुछ जांच करके देख लीजिए, मुझे मुझे महसूस हो रहा है कि मैं तंदुरुस्त हूँ। डॉक्टर्स भी हैरान थे, घर के लोग खुशी से कह रहे थे कि ये क्या हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि अच्छा आप जा सकते हो घर। कुछ ऐसा ही है जिसकी जिंदगी में खुदाबंद काम कर देता है। बाहर के लोगों को क्या समझा दे, वो अब क्या जवाब दे, इसका कैसे हुआ, कौन आया था, किसने शिफा दे दी। वो बेचारा कह भी अगर के एक आया था कोई, उसका चेहरा बड़ा जलाली था, उसकी आंखों में मोहब्बत ही मोहब्बत थी, और उसने मुझसे कहा मैंने तुझे छू दिया, तू छूट गया, मैंने तेरी जिंदगी के वक्त बढ़ा दिया है, जा शुक्रगुजार रहना, तेरी जिंदगी का एक मकसद है, उसे पूरा करना, घर चला जाना। अब वो क्या समझाए, वो क्या समझेंगे इसे। मेरी बात है कि कोई समझाए कि हम समझाएं क्या, क्या कहते हैं जिससे वो उनको यकीन आ जाए। इसी तरीके से जब खुदावंद यीशु मसीह के पास कोई आता है जकड़ा हुआ, धसा हुआ, नाउमीद, करहाता हुआ, जिंदगी में लोगों को कुछ नहीं पता उसके बारे में, लेकिन उसको अंदर मालूम है मेरे अंदर ताफुन है, बदबू है, मैं शरीयत शरीयत करता हूं लेकिन शरारत से भरा हुआ हूं, शफकत का जिक्र करता हूं खुदा की, लेकिन नफरत के सिवा मेरे अंदर और कुछ नहीं है, मैं इबादत करता हूं लेकिन मैं दूसरों के लिए लानत बना हुआ हूं। मुझे मालूम है मेरा क्या हाल था, मैं अंदर से बीमार था, सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी नहीं होता था, वही भूखा, वही प्यासा, वही बेचैन, वही लाचार। तो वो ये बताते हैं कि उनको तजुर्बा जो हुआ है उसकी वजह से अंदर शिफा मिली है, बाहर कुछ नहीं है, लेकिन उनका बातिन जैसे धुल गया। बातिन उसी की तो खुदा को फिक्र है। खुदा ने कहा मैंने तुम्हें शरीयत दी है ताकि तुम जान सको कि मैं क्या चाहता हूं कि तुम करो। और फिर उसी खुदावंद ने यिर्मयाह की मार्फत बता दिया कि तुम्हारे अंदर तो संगीन दिल है, पत्थर का दिल है, मैं उसे निकालूंगा, गोश्तीन दिल तुम्हें अता दूंगा, जिसमें तरस होगा, जिसमें एहसास होगा। ये तो पत्थर के दिल लिए घूम रहे हो, तुम पत्थर ही उठा सकते हो और कुछ नहीं जान सकते। सख्त दिली। तो कैसे पता लगेगा ईमानदार को कि कुछ हो गया अंदर। और अब बातिन जो है, अब वो बतालत के कब्जे में नहीं रहा है, उस बातिन में खुदा की बादशाहत कायम हो गई है। कोई और है जो आकर हुकूमत कर रहा है। सकूनत नहीं, सकूनत तो कुछ थोड़ी देर के लिए होती है, हुकूमत कर रहा है, उसकी मर्जी पूरी हो रही है मेरी जिंदगी में। अब कुछ हो गया है, मुझे महसूस होता है। तो क्या पहचान होती है सेहत की, जो रूहानी तौर पर जिसकी सेहत सही है अब खुदा की नजर में, उसको कैसा महसूस होता है, उसको कैसे पता लगेगा कि मैं ठीक चल रहा हूं। अपने आप को जांचना चाहिए। दूसरे जांचते वो गलती पर हो सकते, और अगर सही भी हो तो कुछ कर नहीं सकते। खुदा जांचता है
इसीलिए तो देखो दाऊद ने क्या खुदा से कहा, ये ज़बूर है 139, 139 ज़बूर है। हाँ, इसकी मैं 2 आयतें पढ़ता हूं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं जांचने के बारे में, देखना क्या है क्या असल। आए खुदा तू मुझे जांच, मेरे दिल को पहचान, मुझे आसमा, मेरे ख्यालों को जान ले, देख मुझ में कोई बुराई तो नहीं, अब मुझको अब्दी राह मिली चल। तू मुझे जांच, क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को जांचता हूं तो हमेशा अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता हूं, बड़ा खुश होता हूं। मैं ये काम करता हूं जैसे तुझे मालूम नहीं, खुदा को बताता हूं मैं बड़ा ईमानदार, बड़ा आबिद हूं, मैं बड़ी गैरत है मुझे तेरे नाम की, कोई कह तो दे कुछ, मैं तेरे खिलाफ एक बात नहीं सुन सकता। बहुत अच्छा आदमी। और खुदा कहता अरे तुझे पता ही नहीं, इसलिए वो कह रहा है कि तू मुझे जांच। लोग जांचते हैं तो झूठ बोलते, तारीफें करते, और अगर सच बोले भी तो मुझे यकीन नहीं आता, और अगर यकीन आ भी जाए तो कुछ कर नहीं सकता, क्या करूं मैं? तू मुझे जांच। तो जब खुदा किसी की जिंदगी में काम करता है तो उसे उसका असल हाल दिखा देता है। जिसे खुदा का दीदार हासिल होता है उसे अपना दीदार हासिल होता है। पता नहीं मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा, ज्यादा जानने वाले लोगों वो अपनी समझ के मुताबिक, अपने तजुर्बे के मुताबिक कह रहा हूं, जैसा समझ में आया खुदा के कलाम में। जिसको खुदा का दीदार हासिल हुआ है उसने कभी नहीं बताया कि खुदा कैसा है, उस पर यह जाहिर हो गया कि वो कैसा है। और हाय हाय की आवाजें आई हैं अंदर से, हाय मैं कैसा कम वक्त इंसान हूं। यसाया की तरह हमारी रासबाजी फटी धज्जियों की मानी, गद्दे कपड़े जो होते हैं ना, गलीज कपड़े, मैं उनका जिक्र नहीं करना मांगता। हमारी रास्तबाजी खुदा की नजर में गंदे कपड़ों की तरह है, आंधी उड़ा के ले जाएगी हमारी रास्तबाजी को, क्या रास्तबाजी लिए घूमते हो, ये हाल है इंसान का। लेकिन जब खुदा उन सेहत बख्श दे और देखे, और देखने के बाद कुछ ऐसा हो, उसके देखने में कुछ ऐसा कमाल हो कि फिर मुझे अपनी वो नापाकी दिखाई ना दे, मेरी नजर से गायब भी हो जाए, और फिर मैं दाऊद के साथ मिलकर, खुदा के बंदे दाऊद के साथ मिलकर कहूं मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, जिसका गुनाह ढांका गया, और जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता, और जिसके दिल में मकर नहीं। अब मक्कारी करने की जरूरत ही नहीं रही, मक्कारी तो उसे करने की जरूरत है जिसका गुनाह ढाका नहीं गया, बदकारी माफ नहीं हुई, गुनाह ढाका नहीं गया, हिसाब साफ नहीं हुआ। वो तो बेचारा अपने आप को कुछ ना कुछ कर करा के झूठी तसल्ली देता ही है अपने आप को कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। अरे भाई ठीक तुम अपनी नजर में हो, ठीक उनकी नजर में हो जिन्हें चापलूसी करने से फायदा होता है, आपका अपना फायदा उठाते हैं, उनकी रोटी ही यही है। उनकी नजर में हिसाब तो आपको, ना तो खुद अपने आप को हिसाब देना अपने आप को, ना तो आप जज हैं, ना वो दूसरे लोग हैं। अरे जिसने हिसाब लेना उसकी नजर में कैसे हैं, ये सवाल है। तो अगर उसकी नजर देखे और आप उसकी तरफ देखें और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, और वो कह दे आपके अंदर, एक आवाज गूंज उठे, मेरी बेटी तू बच गई, मेरे बेटे मैंने तुझे साफ कर दिया, अब तू साफ है, मेरी नजर में साफ है, क्योंकि मैंने तेरी बदकारी धो डाली और मैंने तुझे उस रास्तबाजी से ढांक दिया है जो मसीह यीशु में जाहिर हुई है। उसने नहीं कभी कोई गुनाह किया, एक बेगुनाह वही हुआ है, उसकी जो रास्तबाजी है वो मुफ्त बख्शी जाती है। इसीलिए लिखा है मसीह को पहन लो। उस रास्तबाजी से मुराद है आ जाओ गुनाहगार को वो लेके उसके कपड़े उतार देता है, कहता है इनकी जरूरत नहीं, अपनी रास्तबाजी उड़ा देता है। मैं समझा नहीं सकता ये, लेकिन ईमानदारों का तजुर्बा ये है, एक अजीब किस्म की खुशी नसीब हुई है। इसकी वजह से ये कुछ 4-5 बातें ऐसी जिनका मैं जिक्र करूंगा
मेरे पास इतनी अकल नहीं है कि मैं आपको लेकिन खुदा का पाक रूह समझा देगा आपको। मैं तो सिर्फ इशारा करूंगा, अपना तजुर्बा बयान करूंगा, उसका शुक्र करूंगा। लेकिन अगर आप सचमुच चाहते हैं ये देखना कि आपकी सेहत का क्या हाल है, आपके बातिन का क्या हाल है, वो जो आपका मन है उसे तंदुरुस्ती मिल गई कि नहीं? वो गीत गाया करते थे एक बड़ा अच्छा, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार, मेरा मन धो दे। ये तन तो धो लेता हूं मैं पानी से, मैं तो मेंढकों की तरह पानी में पड़ा रहूं अगर मन धुल जाए। मैं तो मगरमच्छ की तरह पानी में पड़ा रहूं अगर कहीं मन धुल जाता। लेकिन मगरमच्छ की तरह जो हड़प करने की जो मेरी खासियत है वो कैसे धुलेगी? मैं तो खौफनाक इंसान हूं अंदर। मेरी बीवी से पूछो, मेरे बच्चों से पूछो, मेरे पड़ोसियों से पूछे, किसी से ना पूछो, मुझे मालूम है, तुझे मालूम है। अब तूने मुझे धो दिया खुदा। कैसे पता लगे? सबसे पहली निशानी ये होती है उसकी जिंदगी में शुक्रगुजारी होगी। है नहीं हमारे अंदर? ऐसे कहते हैं हम तो बड़ा खुदा का शुक्र करते हैं जी, बड़ा नाम लेते हैं जी, खाने से पहले भी और खाने के बाद भी और सोने से पहले और उठते ही। किस बात की शुक्रगुजारी? खुदा कह रहा है बीमार तो तू है, अभी शुक्रगुजारी किस बात की कर रहा है? इसमें मेरी तो कोई तमजीद ही नहीं, ये तो मेरी बदनामी है। मेरा नाम लेता और फिर मैं ऐसे का वैसे ही खुदा का नाम लूं और वो काम करूं जिनसे दूसरे लोगों को लिए मुसीबत का बायस बना रहूं मैं। खुदा कहेगा मैंने नहीं, ये मैंने नहीं किया, तेरी हालत भी वैसी की वैसी है। लेकिन अगर वो बदल दे और आपको पता लगे कि कुछ हो रहा मेरे अंदर, ये क्या हो रहा है, ये मैंने खरा किया, बहुत बड़ी हिमाकत करी कि मैंने अपनी बीवी को उठाया सुबह सुबह तो मैंने उसको कहा कि मैं चाय लाया हूं आपके लिए, और वो रो पड़े, वो रोने लगे। क्या हो गया आपको? आप बैठिए, आप मेरे लिए चाय लाए हो और फिर आप कहें कि मैं माफी मांगने आया, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया है, मैं तो माफी मांगने आया हूं। वो कही हुआ क्या आपको? और फिर आपको मैं शुक्रगुजारी करना चाहता हूं खुदा का, उसने मुझे अंदर से धो दिया, मेरा मन बदल गया, मेरा बातिन बतालत के कब्जे से छूट गया। मैं तो तकब्बुर के कब्जे में जी रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था कि खुदा का खौफ क्या होता है। मैं तो शुक्रगुजारी करना चाहता हूं खुदा का तेरे लिए। क्या सोचेगी बेचारी औरत है? कोई अंदाजा लगा सकता उसकी खुशी का? बच्चे भी आ जाए, इकट्ठे हो जाए आपके घर में, एक अजीब किस्म की खुशी हो, एक अजीब किस्म का जश्न हो, और आप लोगों को और पड़ोसियों को बताएं कि देखो मुझे मालूम नहीं था कि खुदा का ऐसा इंतजाम है कि उसका कलाम जिस्म में जाहिर हुआ है, उसका नाम मसीहा है, वो इलाज है हमारी बीमारी का जो हमारे बातिन में है, अंदर है। दिल की जो बीमारियां उसका इलाज उसके पास है। सुलह और सलामती का शहजादा वही है, माफ करने की तौफीक उसी के पास है, माफ कर देने की ताकत वही बख्शता है। ये हुआ मेरे साथ, और लोग कहेंगे साहब अब हम नहीं आएंगे तुम्हारे घर। देखो कैसी अजीब बात है, अब नहीं आएंगे हम तुम्हारे घर। और बीवी उनकी तरफ देखे, अपने आदमी की तरफ देखे, उसे लिपट के कहे ना आए, कोई ना आए, मैं हूं यहां आपके साथ। आप इसे क्या कहेंगे? ये नजात नहीं तो फिर क्या है? शुक्रगुजारी नहीं होगी तो क्या होगा? वो कहेंगे खुदा तेरा शुक्र हो, तूने हमें अंधेरे के कब्जे से निकालकर अपनी अजीब रोशनी में दाखिल कर दिया। वो शुक्रगुजार होते हैं। इतनी इसकी इनको कोई परवाह नहीं लोग क्या कह रहे हैं, क्या नुकसान हो जाएगा, किस बड़ा खतरा हमने मोल ले लिया, खरीद लिया है, हमारी तो नौकरी, कुछ परवाह नहीं होती उनको। इतनी जबरदस्त ताकत होती शुक्रगुजारी किया, खुदा तेरा शुक्र,
मैं हर वक्त खुदा उनको मुबारक कहूंगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी जबान पर रहेगी, हुआ करे। वो गजल गाया करते थे हम एक, कि हमने मसीह को दिलो जान दिल से दिया, जो हो सो, उस पर किया है मालो जर, हमने निसार, हमने फिदा, जो हो सो। हमें कोई परवाह नहीं रही है, हमें कोई परवाह नहीं रही। शुक्रगुजारी होती है उनके हर चीज के लिए, पड़ोसियों के लिए, दुश्मनों के लिए। आए खुदा तेरा शुक्र है, इनकी वजह से मुझे पता तो लगता है जहां मैं गलत हूं। वाह, वो बड़े प्यारे हमारे हुए हिंदी के, कहते निंदक नियरे राखी है, तेरा बस चला तो उसकी झोपड़ी अपने पैसे से बनवा दे अपने पड़ोस में, बगैर साबुन के तू धुलता रहेगा। वो जो तेरी तनकीद करता उसे घर के बराबर में अपना छोटा सा मकान बना के दे दे, भाई तू यहां रह, मुझे देखा। निंदक नियर रखिए, वो शुक्र करेगा दुश्मनों के लिए भी। शुक्र हो खुदावंद, शुक्र हो खुदावंद, शुक्र हो। शुक्रगुजारी की खुशबू उनकी इबादत में होती है। एक और चीज होती है उनकी जिंदगी में, वो है खुदा के कलाम के लिए मोहब्बत इस कदर कि वो उसकी ताबेदारी करने में खुशी महसूस करते। खुदा का कलाम शरीयत जो है वो बाहर नहीं होती, अरे वो तो उनकी जिंदगी का हिस्सा हो जाती है, कोई जबरदस्ती नहीं होती है, वो जबर नहीं होता है, नहीं 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 नहीं, वो तो उनका इश्क होता है। अच्छा तुझे इस बात में खुशी है, मेरे मालिक, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे बचाने वाले, तुझे इसमें खुशी है कि मैं अपने दुश्मन को माफ कर दूं? वो क्या कर दिया, अरे तेरे मुंह से बात निकली, हो गई, मैं जा रहा हूं उनके घर, देखी जाएगी। तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वालों को बड़ा इत्मीनान हासिल है। वो ये कहते हैं, नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है, खुदा के बंदों का नुकसान हो जाता है अगर खुदा के कलाम के मुताबिक। अब सोचिए तो ना, आप अगर आप ईमानदारी से काम करना शुरू करें, बेवा की जो जमीन आपने मार रखी है वो वापस कर दें, और जाके कोर्ट में कह देंगे जी मैंने अपना मुकदमा वापस ले लिया, और उसको उससे माफी मांग ले और कहने कि नहीं ये तेरी जमीन है, मुझे और नहीं चाहिए, मेरे पास तो बहुत जमीन पड़ी हुई है, मैं गलती पर था। नुकसान तो हुआ आपका, उस नुकसान की कौन परवाह करता है? अरे मैं खुदा का हुक्म मान रहा हूं। शागिर्दों को, खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों को रात भर जेल में बंद रखा, पीटा उन्हें। सुबह को बड़ी भारी उनकी जमात थी, एक सेनेड्रिन, बड़े बड़े आलिम लोग वहां बैठे हुए, और ये बेचारे मछेरे उनको धमका रहे हैं। वो खबरदार जो यीशु का नाम लेके, यहाँ मुनादी की, यीशु का नाम मतलब ना, ये अच्छा, वो लंगड़ा अच्छा कर दिया आपने, वो अंधा अच्छा कर दिया, सब ठीक है करो, यीशु का नाम मत लो। वो क्या कहते हैं देखो, मुमकिन नहीं कि जो कुछ हमने देखा और वो सुना है ना कहें। आप मार लो और सता लो, हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये सच है। उसी ने हमारी जिंदगी में काम किया है, वही हमारे साथ रह रहा, उसी ने इस लंगड़े को अच्छा कर दिया, जन्म का लंगड़ा, तो हम इनकार कैसे करते हैं? तो उनकी जिंदगी में खुदा के हुक्म की इस कदर मोहब्बत होती है, जैसे दाऊद कहता ना, तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। अरे मोहब्बत इंसान को दौलत से होती है, अब शरीयत से हो गई मोहब्बत हो, तो उनके अंदर शुक्रगुजारी होती है, खुदा के हुक्म की ताबेदारी होती है, और एक और चीज होती है, खिदमत गुजारी होती है। खुदा के पाक कलाम में ये रूमियों का खत आप पढ़ लेना, देखो उसका 4था बाब है, नहीं रूमियों का खत है 12वां बाब है। अच्छा है आप उसमें देखना कि खुदा का पाकरू जब इस जिस्म में आता है ईमानदार की जिंदगी में, तो वो खिदमतें देता, लिखा रूह का ज़बूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, कोई ना कोई खिदमत दे देता है उन्हें, कुछ भी, चाहे बर्तन धोने की, पड़ोसियों के यहाँ जाके जी अच्छा बीबी ला मैं बर्तन धो दूं, तू काय को बर्तन धोएगी? नहीं बीबी, मैं सुना था तू बीमार हो गई थी, कोई ना कोई बात नहीं, मैं भी तो तेरी बेटी हूं। बर्तन ही धोने की खिदमत दे दी, किसी बच्चों को मुफ्त पढ़ाने की खिदमत दे दी, कुछ ना कुछ खिदमत दे देता है जिसका नजात से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका खुशी से ताल्लुक होता। जहां शुक्रगुजारी है, जहां शरीयत की ताबेदारी है,
वहां दूसरों की खिदमत गुजारी है। दो बातें और बड़ी प्यारी हैं, उनका भी जिक्र करना चाहूंगा। खुदा करे हम महसूस कर सकें कि खुदा यीशु मसीह के आने से हमको सेहत मिल गई है और मिलती जा रही है। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं जिस प्रोग्राम जिसे कहते हैं कलाम जिंदगी, और मैं खुदा के कलाम की रोशनी में आपके साथ उन बातों का जिक्र कर रहा हूं जिनकी मुझे हर वक्त ज़रूरत है, और जिन बातों के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूं ताकि मैं देख सकूं। कई दफ़ा लोगों को कैंसर होता, पता उस वक्त लगता है जब आखिरी वक्त आ गया है, मालूम नहीं होता। इसी तरह रूहानी तौर पर हम बीमार होते हैं, हमको मालूम नहीं होता, लेकिन खुदा का कलाम सुनने से और पढ़ने से ऐसा होता कि खुदा हमको दिखा देता कि हमारा हाल क्या है, और फिर हमारे लिए मौका होता है कि वो शिफा दे दे। वो दे देता है शिफा अंदर से, बातिन में, बाहर नहीं, अंदर। तो उसकी क्या पहचान होती है कि खुदा ने अंदर से हमको पाक कर दिया। क्योंकि हम जो कुछ करते हैं सब अच्छी बातें, वो बाद में अच्छी हो जाती हैं। इबादत करना, सखावत करना, सारी बातें जो होती हैं, लेकिन अगर उनसे और तहारत करना, ये सारी चीजें अगर वो खाली खाल धुले तो उससे क्या फायदा। वो खुदा का बंदा गाता था, हम गाते थे, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार, कहां कहानी में नहाया तू मुझे अंदर से धो दे। सारे ईमानदार इस बात के लिए रोते हैं, दुआ करते हैं। कहीं उनके आंसुओं से बातिन धुल सकता तो धुल जाता, क्योंकि जिस किस्म के आंसू वो बहाते हैं उसके कदमों में, तो बहुत है। तो अभी हमने देखा कि जब खुदा यीशु मसीह के वसीले से उनको खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा होता है और खुदा अंदर से काम कर देता, जैसे उसने नबियों की मार्फत कहा है और हमारे सामने नमूने हैं, और खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी ये है, तो फिर तंदुरुस्ती के निशानात होते हैं। हमने देखा कि शुक्रगुजारी होती है जिंदगी में, खुदावंद के हुक्मों की ताबेदारी होती है, खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ। दूसरों के लिए एहसास जिम्मेदारी होती है, मैं जिम्मेदार हूं। वो बीमार है, उनके घर में ना तो कार है ना कुछ है, साइकिल तक नहीं उन बेचारों की, उनको अस्पताल कौन लेके जाएगा। मैं रिक्शा चलाता हूं, मैं क्यों ना ले जाऊं। मुझे जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी कहां से आती नहीं जी, वो उनके पास पैसा है जी, टैक्सी मंगानी चाहिए नहीं 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 नहीं, जो अंदर से तंदुरुस्त कर दिया गया है एहसास से जिम्मेदारी। और दो बातें बहुत होती हैं, उनके अंदर एक एहसास से जिम्मेदारी उनके लिए होता है जो टटोलते फिर रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, उनके लिए एहसास से जिम्मेदारी होता है कि उनको बता दें। और तीसरी चीज ये होती है कि उनके अंदर एक बोझ होता है बहुत ज्यादा, इलाहोजारी जिसको कह सकते हैं, रोते हैं दूसरों की नजात के लिए, सताने वालों के लिए रो रो कर दुआ करते हैं। ये सारे तंदुरुस्ती के निशान हैं। खुदा का पाकरू तौफीक दे कि हम देख सकें, अगर बीमार हैं तो उसका तो नाम ही शिफा देने वाला है, वो तो मसीहा है, शिफा दे देगा। ये बात सच है, आजमा कर देखो।